लेकिन के साथ ही जो सहयोग करते हैं हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में, उनको साथ लेके चलना है। कभी भी गलती से भी उनको अलग ना करें। जुनैद बगदादी का एक उदाहरण क्या हुआ, जुनैद ने गुरु ढूंढने की इच्छा जाहिर की। बोला मेरा गुरु होना चाहिए, गुरु की तलाश में निकल पड़ा, झोला जंगल लेकर निकल पड़े। और जब निकले तो गांव से बाहर निकले तो निकलने के बाद देखा एक नीम का पेड़ है, पेड़ के पास चबूतरा है, चबूतरे के पास बढ़िया और धूमी रमाए हुए एक फकीर बैठा हुआ है। बोले इसी से पूछ लेता हूं। तो बोला कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, मुझे गुरु चाहिए मेरे जीवन में और मुझे कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। फकीर बोले कि आपको गुरु की आवश्यकता है, गुरु चाहिए, तो बिल्कुल जो गुरु की तलाश में जाओ, ढूंढो। तो बोले गुरु मुझे कैसे मिलेगा? तो बोला गुरु की पहचान बता देता हूं। फकीर ने गुरु की पहचान बताई कि गुरु एक तो नीम के पेड़ के नीचे बैठा होगा, पहली पहचान। दूसरा, उसका एक हाथ ऊपर होगा, एक हाथ नीचे होगा, धूमी रमाए होगा और चंदन की सी खुशबू आ रही होगी, कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। ऐसे कई सारी निशानियां बता दी। कई सारी निशानियां देख करके बोलो ठीक है साहब, सलूट मारा और चल दिया। और दुनिया में कोई कोना छोड़ना मत। तो मक्का जाना, मदीना जाना, काशी जाना, अमरनाथ जाना, जहां जा सकते हो जाना। और जुनैद ने 20 साल जीवन के गुरु को तलाशा। गली गली, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला ढूंढता तो पता चलता था वहां फकीर है, वहां कोई संत है, वहां कोई सूफी है। जाता, पहचान देखता, नीम का पेड़ भी नहीं है और कस्तूरी की खुशबू भी नहीं है, हटाओ ये नहीं है। नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठा, हटाओ। पहचान देख रखी थी और ढूंढते 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 20 साल हो गए। दुनिया का कोई भी धार्मिक स्थल छोड़ा नहीं, सब जगह गया, उसकी तलाश पूरी ना हुई। और अंत में हार करके वापस आया। बोले चलो गांव ही चलता हूं। गांव वापस आया, गांव से बाहर पहले ही वो फकीर बैठा हुआ है। और जैसे ही फकीर बैठा हुआ है, बोला फकीर को बताता हूं तुमने मेरा 20 साल खराब कर दिए। लेकिन वहां जा पहुंचने से पहले ही दिखाई दिया कि वो फकीर नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। पहली निशानी पूरी। फकीर का एक हाथ ऊपर है, दूसरी भी टिक हो गई, एक हाथ नीचे है, तीसरी भी टिक हो गई, कस्तूरी की खुशबू भी आ रही है। वहीं लम्बलेट हो गया। बोला गुरुदेव, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि आप ही वो गुरु हैं? मुझे 20 साल कटवा दिए, आप ही वो गुरु हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो गुरुदेव फकीर बोले पहले तुमको मैं बोल देता कि मैं ही तुम्हारा महागुरु जी हूं तो तू मेरे पास था। महागुरु जी बड़े आए, महागुरु जी बड़े आए। तो 20 साल चक्कर काटे ना तूने, तो 20 साल में तेरे को आंखों में रोशनी आ गई ढूंढने की। पहले भी नीम का पेड़ था, पहले भी मेरा एक हाथ ऊपर था जब बता रहा था, पहले भी एक हाथ नीचे था, कस्तूरी की खुशबू तब भी थी, पर तेरे में वहम था कि मेरा गुरु ये हो ही नहीं सकता है। तो 20 साल चक्कर काटने के बाद पता चला कि वही उसका महागुरु जी है। इसलिए एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, दुनिया में कहीं भी कोई महागुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, जो आपकी मोटरसाइकिल पे ढूंढ रहा है, घूम रहा है, उसके पास नहीं है चाहे समोसे खरीदने के पैसे। फकीर, महागुरु तो फकीर ही होता है। नंग धड़ंग जैसा भी है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है, उसके साथ हो जाना और उसका हाथ और पैर कुछ मत छोड़ना। और यह बात तय है उसके साथ जर्नी, वो कहां पहुंचेगा मालूम नहीं है। गुरु रईस बनने के चक्कर में नहीं रहता, लेकिन जो शरण में आ गया उसको तो वहां तक पहुंचा के मानेगा, ये बात तो तय है। ठीक है, वो चाहे सारथी बन जाए बेशक, लेकिन तुम्हारे हाथ में गांडीव जरूर दिखाई देगा। इसलिए एक बात समझनी जरूरी है। अच्छा, तो जुनैद बगदादी को कई बार हम देखते हैं,
कई बार कई लोगों ने अपलाइन की बात नहीं मानी, शिकायत करते थे, सर मेरा अपलाइन बहुत खराब है, बहुत बेकार है। तो मुझे एकदम दमदार वाले महागुरु जी चाहिए, बड़े वाले। ढूंढ आए, जाने कहां कहां चक्कर काट के आ गए, लास्ट में अंत में बोले गुरुदेव आपसे काम चलेगा मेरा, मैंने सब चेक कर लिए। तो चक्कर काटेंगे 20 साल, उससे अच्छा है कि उन्हीं के साथ हो लो। हेलो, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ हिला के बताइए।